केएसजे कंपनी मुरादाबाद के सिटी बस परिचालकों का वेतन समय से न मिलने पर परिचालकों को अपना वेतन समय से न मिलने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज अपनी मांगों को लेकर परिचालकों द्वारा की गई हड़ताल। परिचालकों का कहना है नियुक्ति के समय जो तय किया गया था उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर आज हड़ताल की गई है। हड़ताल के दौरान एआरएम मौके पर पहुंच परिचालकों को आश्वासन दिया और केएसजे कंपनी मुरादाबाद के द्वारा उनकी मांगों को सहमति दे दी गई है और आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने पर सभी अपनी गाड़ियों को लेकर अपने अपने रूट पर चले गए। हड़ताल के दौरान मौके पर सभी परिचालक मौजूद रहे। वेतन है वो हर महीने आ जाता है लेकिन हमारा नहीं आता। सही बात है। नहीं तो बिल्कुल इनका हर महीने ही आएगा। जब एक अभी नया एजेंसी का है, बहुत सारी चीजें हैं ना, नया संस्थान है, थोड़ा सेटल होने में समय लगेगा। जब शुरुआत रेगुलर चलने लगेगा, इनकम भी आएगी तो सैलरी भी प्रॉपर मिलेगी। ऐसी कोई वो नहीं है कि इनके साथ धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जो भी किलोमीटर चल रहे हैं इनके पास इनका रिकॉर्ड है और जो भी हमारे पास भी रिकॉर्ड है। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम बनाने में समय लगता है। ऐसी वो नहीं है कि भाई एकदम से ये प्राइवेट पर्सन वो नहीं है, संस्था की एकदम से जेब से निकाल के दे दिया। बुलाओ यार भाई, यहाँ पर सभी कंडक्टर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सभी कंडक्टर जितने भी बैठे हैं सब स्ट्राइक पर हमसे सहमत हैं, स्ट्राइक से सहमत हैं, अपनी सैलरी और अपने हक के लिए बैठे हुए हैं स्ट्राइक पर। बाकी जिसकी भी मर्जी है, हमारी किसी की भी या फिर मेरी पर्सनली किसी की भी, हम सब की एक दूसरे से किसी की कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। जो ड्यूटी जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन हम सब लोग स्ट्राइक पर ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। पूछ लो सबसे। आप सब लोग बताइए, कोई जाने के लिए तैयार है ड्यूटी? कोई लड़का जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी लड़के स्ट्राइक से सहमत है, सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। नाजायज कोई मांग नहीं कर रहे किसी तरीके की। जी मेरा नाम राशिद खान। जी आज क्या वजह है जो सभी एकत्र हुए हैं आप? ये हमारी सैलरी 4 महीने से रुकी हुई है और हमारी जो मांगे हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या फिर हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है किसी भी कंडक्टर की, मुझ समेत। हम सभी वही मांग कर रहे हैं जो हमें कंपनी ने रखते टाइम हमारे ज्वाइनिंग लेटर में लिख कर दिया था। हमारे ज्वाइनिंग लेटर में हमारे नियुक्त करते टाइम ये लिया गया था कि हमें 160 किलोमीटर पे 499 रुपये का पेमेंट किया जाएगा मंथली के पर डे के हिसाब से। अभी हमारी जो है 4 महीने से सैलरी रुकी हुई है। हर महीने मंथली हम सैलरी मांगते हैं, हमारी सैलरी का कोई पता नहीं होता। जब सैलरी मांगते हैं जब हमसे ये कह दिया जाता है कि अभी बिल पास नहीं हुआ है, अभी बिल पास नहीं हुआ, अभी डिपो को पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। पूरा डिपो एक साथ चल रहा है, कंडक्टर और ड्राइवर एक साथ चल रहे हैं। ड्राइवरों की सैलरी 8 तारीख तक, 10 तारीख तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 तारीख तक इसी तरीके से आ जाती है। हमें 4 महीने हो गए हैं सैलरी को मिले हुए, और जबकि हमारी सैलरी अगर 4 महीने 5 महीने में कभी कभार ये डालते हैं तो किसी भी कंडक्टर की सैलरी तरीके से नहीं आती है। किसी की सैलरी आ जाती है 1800, किसी की 2000, किसी की 3000, किसी की 3500, किसी की सैलरी पूरे से नहीं आती। हम अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देंगे। हमने अपनी सैलरी कम आने का जवाब मांगा, सैलरी स्लिप मांगी तो हमसे मना कर दिया गया कि हमारे पास कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह हमारे पास इस टाइम नहीं है। पूरा सिस्टम मौजूद है लेकिन हमें सैलरी स्लिप नहीं दी जाती। हमें हमारे पीएफ का परसेंटेज नहीं बताया जाता है, हमारा पीएफ कितना कट रहा है। किसी लड़के के अकाउंट में पीएफ कटने का मैसेज नहीं आता। हमें सभी को ड्यूटी करते हुए 1-1 साल हो गया है, आज तक हमें ये नहीं पता हमारे 1 साल में 5000 रुपये जुड़े हैं या 5 रुपये जुड़े हैं। किसी को भी ये बात नहीं पता। रही बात हमारी किलोमीटर की, हमें रखते टाइम किलोमीटर से पेमेंट करने का कहा गया था कि आपको 160 किलोमीटर चलाने पर बस जो है आपको 499 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और उससे अधिक चलाने पर हमें 3 रुपये 11 पैसे पर किलोमीटर के पेमेंट किया जाएगा। अभी इस टाइम बस चल रही है 205 और पिछले कुछ दिनों में हमारे पास रिकॉर्ड है 250 किलोमीटर भी गाड़ी चली थी पूरे एक दिन में, जिसका अभी तक हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया। 4 महीने हो गए। हम अपना 3 रुपये 11 पैसे के हिसाब से हम अपना मांगते हैं तो हमारा कोई भी किलोमीटर दिया नहीं जाता। पिछली बार स्ट्राइक हुई थी उसमें हमसे ये कहा गया था कि जो हुआ सो हुआ, हम आपको फुल किलोमीटर के हिसाब से सितंबर से पेमेंट करेंगे। अभी इस टाइम हमारे जो महीना चल रहा है हमारी कोई सितंबर से पेमेंट नहीं आई है। सैलरी 4 महीने से रुकी हुई है, प्लस सितंबर से हमारे सारे किलोमीटर रुके हुए हैं। जितने किलोमीटर हमारे चल रही है गाड़ी उसके हिसाब से कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। जो उनकी मन मर्जी आती है हर एक कंडक्टर को दे दिया जाता है। हड़ताल करने पर क्या होता है, पुराने कुछ कंडक्टर जो क्या कहते हैं अपने WT करते टाइम पर रुके हुए थे, 1-2 कंडक्टर जिन्होंने अपने टिकट नहीं बनाते थे या कुछ भी गलत काम करा करते थे बस में, उनको रोकते टाइम पर उनको रोक दिया गया था। RM साहब के थ्रू उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आज हमारी हड़ताल करने पर उनको अपना एक मोहरा
बना करके हमारी कमजोरी का ये फायदा उठाया जा रहा है कि हम हड़ताल कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी ताकत बना रही है। 1-2 लोगों को जिसको भी बुलाया इन्होंने, हमारे हड़ताल होने के बावजूद, इस टाइम हमारा मौजूद होने के बाद उनको बस पर भेजा जा रहा है। हम उनसे ये मांग रहे हैं रिटर्न में हमें रीजॉइनिंग लेटर दे दो। जब एक बंदा सस्पेंड हो गया, 4-6 महीने से वो रुका हुआ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा था, उसको सस्पेंड करके घर पर बैठा दिया था और उसका लेटर वेटर सब बन गया, तो आज उसको क्यों बुलाया लिया गया, हम इस बात का जवाब चाहते हैं। हमें इस लिखित में चाहिए कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, रीजॉइनिंग लेटर दिया गया है, तभी हम उस गाड़ी को निकलने देंगे। वरना हमारी बस यही मांग है कि हमारे जो है कि सैलरी टाइम से आ जाया करे और हमारी 3 रुपये 11 पैसे पर किलोमीटर से सैलरी आ जाए, जो कि हमारे नियुक्ति पत्र में इस टाइम लिखा हुआ है। हम कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लिखित में दे रहे हैं। हमारे पास जो है कमिश्नर साहब के पास भी हमारी गई हुई है एप्लीकेशन, DM साहब के पास भी हमारी एप्लीकेशन गई हुई है, नगर आयुक्त साहब के पास भी गई हुई है, रिसीविंग हमारे पास है, चौकी में भी हम एप्लीकेशन देकर आए हुए। अभी किसी ने संपर्क किया आपसे? अभी हमसे कोई संपर्क करने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई आपसे नहीं मिलता है तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? हमारी रणनीति ये रहेगी कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी ये जायज़ मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, और हम किसी भी तरीके की कोई नाजायज़ मांग कर नहीं रहे, हम अपने लेटर के हिसाब से ही मांग कर रहे हैं। आप नहीं जाने दे रहे, कुछ लोग जाना चाह रहे हैं ड्यूटी पे, कोई लोग हैं यहाँ पे? ड्यूटी तो कोई कंडक्टर जाना नहीं चाह रहा, कोई नहीं जाना चाह रहा। जो जाएगा, जिसे निकाल दिया गया है, जिसे रीजॉइनिंग कर रहे हैं, वो जाएगा बंदा। देखिए, वो बंदा 6 महीने से घर पे बैठा था, आज हम लोगों ने हड़ताल करी तब इन लोगों को उसकी याद आई कि आज वो कंडक्टर है। सर 6 महीने से ये लोग कहाँ थे? किसी को सस्पेंड, किसी को अगर वो बिठाया भी जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए या 8 दिन के लिए, आज उसको 6 महीने से घर बैठा रखा है। उस बंदे का कैसे हो रहा होगा सर? सर इन लोगों को तो हर महीने सैलरी मिल जाती है, क्या कंपनी के लिए हमारे पास बजट नहीं है? इनके पास बजट है। इनकी अभी स्टेटमेंट निकलवाई है सर बैंक की, इनकी हर महीने सैलरी आती है, 24-25 हज़ार रुपये सैलरी आती है। अधिकारी रैंक के बंदे सबकी सैलरी आ रही है सर। वहाँ पे मैडम बैठी हैं, रुचि मैम है सर, उनकी भी सैलरी हर महीने के महीने पड़ जाती है। बस एक कंडक्टर का गजेंद्र सिंह। सर आज स्ट्राइक हो रही है, किस पर्पज से हुई है? ये अपनी जो इनकी पहले इनकी जो भी इनका वो वेतन था, जो इनकी तरीके से इन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये रुके हुए हैं। हम भी इनके पीछे समर्थन है, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं, हम ऐसी जगह हम भी जाएंगे तो ये हमारा समर्थन करेंगे कि हमारी सैलरी रुकेगी। तो जी, तो इनकी मांगे जायज़ हैं? हाँ जायज़ है इनकी मांगे, क्योंकि बच्चे पालने हैं इन्हें भी।